Morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 10 of the subject English first of class 5. The name of the chapter is The Obedient Son यानी आज्ञाकारी पुत्र. You have to underline the hard words which I have underlined in the chapter. Warm up. Mother are like God for us on earth. We must obey our mother as she loves us without any greed. इस पृथ्वी पर माँ जो है वो हमारे समक्ष ईश्वर के समान है, इसलिए हमें अपने माँ की आज्ञाओं का पूरी तरीके से पालन करना चाहिए, क्योंकि वो हमें बिना किसी लालच के प्यार करती हैं. In this story you are going to read how the son's life was saved as he obeyed his mother. Once upon a time, an old Brahmin widow lived in a small town. She had a young son who earned his living by performing rituals and havans. इस कहानी में आप पढ़ेंगे कि कैसे एक बेटे की जान बच जाती है उसकी माँ की आज्ञा का पालन करके. एक समय की बात है, एक बूढ़ी ब्राह्मण विधवा रहती थी गांव में, शहर मतलब कस्बे में, छोटे से कस्बे में रहती थी. उसका एक बेटा था जो कि उसकी उन दोनों की आजीविका कमाया करता था, कुछ हवन करके या फिर पूजा पाठ करके वो जीविका कमाया करता था. One day a messenger came to their doorstep and said, I have come from the big city. Seth Ramdas wants you to hold a puja in his mansion. You must reach the big city early in the morning, day after tomorrow. एक दिन उनके पास एक संदेशा पहुंचता है, उनके दरवाजे पे कोई आता है और वो कहता है कि मैं बहुत बड़े शहर से आया हूँ और सेठ रामदास ने तुम्हें उनके महल में, उनके भवन में पूजा करने के लिए बुलाया है और तुम्हें परसों सुबह सुबह वहाँ पहुँचना है. The young Brahmins promised the messenger that he would reach there on time. Then he made the preparation for the journey to the big city. The next morning, with his clothes and some food in a bag, the Brahmins was ready to leave for the big city. और वो जो युवक ब्राह्मण रहता है वो उस मैसेंजर से वादा करता है कि वो समय से पहुंच जाएगा वहाँ पे. फिर वो तैयारियां करने लग जाता है यात्रा के लिए, उस बड़े शहर में जाने के लिए. वो सुबह सुबह अपने कुछ कपड़े और रास्ते में खाने के लिए कुछ खाना रखता है और फिर वो बड़े शहर के लिए निकलने को तैयार हो जाता है. The widow said, Son, you are leaving for a long journey. Don't go alone. You must have someone for company and security. तो उसकी विधवा जो माँ रहती हैं वो कहती हैं कि बेटा तुम एक लंबी यात्रा पे जा रहे हो, इसलिए अकेले मत जाओ. तुम्हें रास्ते में तुम्हारा साथ देने के लिए और तुम्हारी सुरक्षा के लिए कोई होना चाहिए. The son replied, Mother, I know you worry a lot for me. Though the journey is long and the path is through a forest, but I know that there is no danger. No wild animals or dacoits are found in the forest. तो जो बेटा रहता है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे पता है कि आप मेरी चिंता करती हैं और रास्ता लंबा है और जंगल से होकर के भी जाता है, लेकिन मुझे पता है कि वहाँ पे मुझे कोई खतरा नहीं है. उस जंगल में ना तो कोई जानवर है और जंगली जानवर हैं और ना ही कोई डकैत है. Then his mother said, Son, I still suggest that you must have some company. Oh mother, don't worry. I can go alone. After completing all the work, I'll come back tomorrow evening. तो फिर उसकी माँ कहती हैं कि हाँ बेटा, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें यही सलाह दूँगी कि तुम किसी को अपने साथ ले लो. फिर उसका बेटा बोलता है, माँ आप चिंता मत करिए, मैं अकेले जा सकता हूँ, अपना काम पूरा करके कल शाम तक मैं वापस आ जाऊँगा. The Brahmin's mother went to her small backyard and returned with a crab in her hand. She gave the crab to her son and said, Son, you can at least take this crab for company. I cannot let you go alone. The obedient son took the crab and placed in a bag. Then he also put some camphor in the bag. He touched his mother's feet to seek her blessings and left for the big city. तो उसकी माँ जो रहती हैं वो अपने घर के पीछे जाती हैं और वहाँ से एक केकड़ा हाथ में लेकर के आती हैं.
वो उस केकड़े को अपने बेटे को दे देती हैं और कहती हैं कि कम से कम तुम इस केकड़े को अपने साथ लेके जाओ, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूँगी। तो जो माँ का आज्ञाकारी बेटा रहता है वो ले करके उस केकड़े को अपने थैले में रख लेता है और उसमें कुछ कपूर भी रख देता है। उसके बाद वो अपनी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए उनके चरणों को स्पर्श करता है और फिर बड़े शहर के लिए निकल जाता है। On the way, it grew very hot. The summer sun was beating hard on his back, so he decided to stop and rest under a shady tree. He sat under the tree and took his lunch. Then he fell asleep in the cool shade. रास्ते में गर्मी की दोपहरी रहती है और उसका पीठ बिल्कुल जलने लग जाता है धूप से, तो इसलिए वो निर्णय लेता है कि वो वहाँ पे किसी पेड़ की छाया में रुक करके आराम करेगा और अपना लंच करेगा। तो पेड़ की छाया में बैठता है और लंच करता है और तभी उसे ठंडी छाया में नींद आ जाती है और वो सो जाता है। As he slept, a snake came out of his home in tree hole. It smelled the camphor in the Brahmin's bag. Slowly the snake was attached to the fragrance of the camphor. It quickly entered the bag and started eating the camphor. The crab which was inside the bag was disturbed by the sound. It held the snake in its sharp claws and sucked up to blood. Soon the snake lay dead on the ground. अब क्या होता है, जब उसे नींद आ जाती है तभी वहाँ पे, क्योंकि इस लड़के के थैले में कपूर रहता है, तो उस कपूर की महक से स्नेक जो है वो उसके अपने घर से निकल करके, छीन से निकल करके उसके थैले में घुस जाता है और उसे खाने लगता है। तो तभी वो जो उसमें केकड़ा रहता है वो उसके आवाज़ से डिस्टर्ब हो जाता है और वो फिर उस सांप को पकड़ करके उसके सारे खून को चूस लेता है और जल्द ही वो सांप मर जाता है। A few hours later, the Brahmin woke up from his sleep. When he saw the dead snake and the crab near it, he thought, "Oh, the crab has saved my life from the deadly snake. Thank God I obeyed my mother." और कुछ घंटे के बाद जब वो लड़का उठता है, ब्राह्मण उठता है, तो वो देखता है कि सांप मरा पड़ा रहता है और उसके पास वो क्रैब पड़ा रहता है। तो वो कहता है, ओ हे ईश्वर, मुझे इस केकड़े ने इस जहरीले सांप से बचाया है। ईश्वर का धन्यवाद जो मैंने माँ की आज्ञा का पालन किया और उनकी बात को माना। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ एन ओबीडियंट सन। इसी तरीके से हमें भी अपने माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। वो कभी भी हमारे लिए गलत नहीं सोचते हैं और ना ही वो कभी गलत कर सकते हैं। सो बी ओबीडियंट टू योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। Number 1. An old Brahmin dash, answer is, lived in a small town. Dash wants to hold a puja, answer is Seth Ramdas. The Brahmin's mother returned with a dash, answer is crab in her hand. On the way it dash, answer is grew very hot. The Brahmin decided to rest dash under a peepal tree. Says, who said these words? Number 1. I have come from the big city, is said by messenger. Don't go alone, you must have someone for company and security, said by mother. Don't worry, I can go alone, said by son. Thank God I obeyed my mother, said by son. Right, true or false? Number 1. The mother went to the farm to bring a crab, false. The son was obedient, true. The mother also gave some camphor, true. The Brahmin took rest under a tree, true. The snake killed the crab, false. Is, read the lines and answer the questions. A messenger came to their doorstep. I have come from the big city. Question number 1. What does I refers to in the above line? I refers to the messengers. Next, who came to their doorstep? A messenger came to their doorstep. Next, whose message he brought? He brought the message of Seth Ramdas. What was the message? The message was that Seth Ramdas wants him to hold a puja in his mansion. A. Rearrange the word to make sensible words. First one is mansion. Second one is city. Third is journey. Fourth, crab. Fifth is people. Sixth, you have to cut it. So these were the exercises. Question answers you will get into your homework. That's all for today. Thank you so much.